सुना बूटू सियांचो बानी कसन बड़ावा आमदनी कोन फसल के कसन कमा तोराय कसन देवा खत पानी सुना बूटू सियांचो बानी कसन बड़ावा आमदनी कोन फसल के कसन कमा तोराय कसन देवा खत पानी पाक फर संगे पशुधन चो गोट सुना नुआ जो नुआ गोट सुना बूटू सियांचो बानी। सपाय किसान भाई बहन मन के मैं बलबीर सिंह कच्छ बूटू सियान करें से जुहार। तो दखा किसान भाई बहन मन ये है वर्षा समय चमास समय और दखा गांव ने जुगे करुन बल्ले आमी खेती बाड़ी करतो काजे बल्ले पशु जानवर है सो संगे संगे काय की जसन कुकड़ी आए बोकड़ी आए बरा आए हासा आए परिया आए ये सपाय पशु जानवर मन आमचो घर मन ने रह सोत बल्ले ने तिहार बाहर ने कहीं सगा तो रीला बल्ले खातो सन मानतर कई किसान भाई बहन मन का है कि आजकल आमदनी हिसाब ने बोले खूबे हिसाब ने ये पशु जानवर जो पालन करसोत और आर्थिक लाभ करेसोत मानतर का है कि ये वर्षा समय ने ये जो पशु जानवर क्या है कई बीमारी सीमारी होक ला सके और ये सब के आम के रखा रखा कर लेने आमी बीमारी सीमारी ले बाचुक ला सकुआ कसन बल्ले का है कि कई किसान भाई बहन मन जे लगे पशु जानवर आसोत तो बीमारी कौन समय ने पड़े से कसन समय ने पड़े से बीमारी जो धर रहे से पशु जानवर मन जो चीना बाना कसन हुए से तो ये सब चीज के आम के नहीं जान लेने समय हिसाब ने दवाई दारू करतो बल्ले ने आमी नहीं करू सकूं तो होने काजे आज आमी ये वर्षा ऋतु ने पशु मन के कसन देखभाल करता है काय बीमारी उकला सके बीमारी होलो ने बल्ले ने कहा कि उन मन से दवाई दारू आम कसन करवा यही सब गोड बात सांसोत आम के डॉक्टर हितेश मिश्रा एमनाथ पशु विशेषज्ञ कृषि विज्ञान केंद्र कोंडागांव छो। किसान भाइयों को नमस्कार, मैं डॉक्टर हितेश मिश्रा कृषि विज्ञान केंद्र कोंडागांव से पशु विशेषज्ञ बोल रहा हूँ। जैसा आप सभी को पता है कि बरसात के मौसम आ जाने के बाद में हमें पशुधन की हानि बीमारियों के कारण बहुत ही क्षति होती है, जिससे जो किसान है वो टूट जाता है। उसको अपना जो अनुमान रहता है कि मुझे इतने समय के बाद मेरे पशुधन में फायदा होने वाला है वह नहीं हो पाता। तो आप सभी किसान भाई, आज मैं बरसात में बरतने वाले सतर्कता के बारे में बताऊंगा। आप ध्यान से सुन रहे हैं ना। तो सबसे पहले हम आते हैं मवेशियों में। मवेशियों में आप जैसा देखते हैं कि खुरा चपका का जो प्रकोप है, गोढ़ा बोलते हैं जिसको, ये सभी गायों में भैंस में आ जाता है। इसको क्या करना चाहिए? तो जैसे कि आपके एक या दो पशु में जैसे ही इसके हम लक्षण देखते हैं, आप लोगों को सबसे पहले उस पशु को अलग कर देना चाहिए। अलग करके उसके पैर में फिनाइल से या किसी भी गंध वाले द्रव्य से उसके पैर को धोना चाहिए। कीड़े देखना ये भी चाहिए कि कीड़े लगे हैं कि नहीं लगे। यदि कीड़े लग गए हैं तो उसको तारपीन के तेल से हमको धोना चाहिए, जिससे कीड़े मर जाएंगे। और कोई भी दर्दनाशक और एंटीबायोटिक का निकट अपने जो पशु चिकित्सालय है वहां से दवा लाके हमारे अपने जानवर को देना चाहिए। और जैसे बरसात के पूर्व यदि हम इसके लिए टीका यदि लगा लेते हैं FMD का, तो ये बहुत अच्छी बात होती है। पशुशाला में हवा आने जाने का उपयुक्त स्थान रहना चाहिए, क्योंकि जो बरसात के बाद धूप निकलती है फिर बरसात होता है तो इसमें उमस बहुत बढ़ जाता है, और उमस रहने से पशुओं के उत्पादकता व श्रम शक्ति में कमी आते हैं। तो पशुशाला जो है अपना गौशाला पशुशाला, इसमें अंदर में पानी एकत्र नहीं होना चाहिए, नमी कम से कम होना चाहिए। तो उसके निकास की व्यवस्था हमें अच्छे से बना के रखना चाहिए। और इस बरसात में हमको पशु के लिए हरा चारा, ये हम ध्यान दे किसान भाई, चारों तरफ हरा चारा ज्यादा रहता है, तो हमारे जो मवेशी है ज्यादा से ज्यादा हरा चारा न खाए। इसको यदि जो किसान भाई हमारे जो धान का जो पुआल है, भूसा है जो बचा हुआ था, उसमें मिला के दे। ज्यादा हरा चारा खाने से पशुओं में दस्त की समस्या आ जाती है। यदि कमजोर पशु रहेगा तो फिर इस दस्त के कारण मृत्यु भी
होती है। और आपको अभी इस बरसात के सीजन में पशुओं को पेट के कीड़े की दवाई देना चाहिए। सामान्यतः एल्बेंडाजोल, फेनमेंडाजोल, आयोरोमैक्टिन और ट्राइक्लाबेंडाजोल, और क्षेत्र के अनुसार जो यदि कृमि का प्रकोप हमें पशु अस्पताल के द्वारा बताया गया है तो उसके रिपोर्ट के आधार पे हमको पशुओं में दवाई जरूर देना चाहिए कि जो कीड़ों का जो जीवन चक्र है वो हरे पत्तों और जहाँ पानी इकट्ठा होता है उसके माध्यम से, घुंघों के माध्यम से, अनेक कीटों के माध्यम से संपूर्ण होता है, जिसकी जो इस बरसात में बहुतायत मात्रा में पाए जाते हैं। तो जब ये कीड़े यदि जानवर के शरीर पे रहेंगे तो उनकी क्षमता में निश्चित ही कमी आएगी। तो और इसके बाद हम बात करें बकरियों के बारे में। बकरियों में पीपीआर का टीका निश्चित ही लगाए। पीपीआर का टीका सारे बकरियों को लगाने से इस रोग से बचा जा सकता है। इस रोग का आगमन सबसे पहले मुंह में छालों के रूप में होता है, जिसको पशु मालिकों को, हमारे किसान भाइयों को सबसे पहले देखकर पहचान लेना चाहिए और निश्चित ही ऐसे बकरियों को पहले अलग कर लेना चाहिए। अलग करने से यह रोग अन्य बकरियों में नहीं फैलता है तथा इस बकरी को चरने के लिए गांव में खुले में नहीं भेजना चाहिए। यदि खुले में आप भेजेंगे तो ये दूसरे के घर में भी फैलेगा। तो इस तरीके से हम इस रोग को अपने घर में यदि आ गया है तो गांव में फैलने से रोक सकते हैं। और निरंतर बोरिक एसिड का पाउडर का छिड़काव, यदि मुंह में छाले है तो ग्लिसरीन में बोरिक एसिड मिलाकर उसके लेप को हम पशु के मुंह में लगा सकते हैं, जिससे बहुत जल्दी उसको राहत मिलेगी। हल्दी में कोई भी मीठा तेल, सरसों तेल छोड़कर, याद रखेंगे सरसों तेल का इस्तेमाल हमको नहीं करना है। सरसों तेल को छोड़कर किसी भी मीठा तेल के साथ में हल्दी, और एक चीज गांव में देखा गया है, इसको हम अपने दादा परदादा के नुस्खों के रूप में जानते हैं कि कौन सी जड़ी बूटी लगाने से ठीक होता है। तो मैं बता दूं आपको, जो अमरबेल देखते हैं ना, अमरबेल को आप पीसकर यदि इसमें थोड़ा सा हल्दी मिला दे और थोड़ा सा तेल मिला दे और इसको लेकर यदि मुंह में रगड़े तो मुंह में होने वाले छाले से 2 से 3 दिन में निजात निश्चित ही मिल जाता है। तो इस प्रयोग को हमारे किसान भाई बकरियों में और पशुओं में, जो हमारे बड़े पशु है गाय भैंस में, कर सकते हैं। तो ये जो मुंह में होने वाले छाले बहुत जल्दी ठीक होते हैं। और मुंह में होने वाले छाले के लिए एक फिटकरी भी है, फिटकरी को भी बारीक पीसकर मुंह में घिसा जा सकता है। इसके साथ ही छोटे पशुओं को नियमित रूप से जब ऐसा प्रकोप आता है तो एंटीबायोटिक जरूर देना चाहिए, जिससे वो जल्दी ठीक हो सके। दस्त, पीपीआर में यदि दस्त होता है तो दस्त होने की अवस्था में छोटे पशुओं को निरंतर उनके शरीर में कोई भी पानी वाला चीज जाते रहना चाहिए। जैसे हमारे घर में माड़ रहता है ना, उसमें हमको थोड़ा सा नमक मिला के और थोड़ा सा 1 चम्मच शक्कर मिला दे किसान भाई, तो जो फेंकने वाले माड़ को यदि हम ऐसे बकरियों को देंगे तो उनके शरीर में जो तत्व की कमी हो जाती है वो उसकी पूर्ति होगी और मृत्यु दर जो होता है पानी की कमी से वो रुक जाएगा। यदि हम मुर्गियों की बात करें तो मैं तो ये मानता हूं कि जो हमारे जो असली यहाँ बस्तर क्षेत्र में जो किसानों की कमाई होती है मुर्गियों से सबसे अच्छी होती है, क्योंकि ये छोटे रहते हैं, किसान भाई आसानी से 10-20 मुर्गियां पाल लेते हैं। तो यदि ग्रामीण स्थिति में देखा जाए तो सारे किसान भाई 10-20 मुर्गी जरूर पालते हैं। तो इस समय आपको ये जो रानी खेत रोग, ये झुमरी रोग जिसको बोलते हैं, झुमरी रोग बहुत आता है, तो इसके लिए भी आपको समय से टीकाकरण करना आवश्यक होता है। और खासकर मुर्गियों के जहां किसान भाई रखते हैं मुर्गियां, वहां नमी नहीं आना चाहिए। नमी आने से ई कोलाई जो बैक्टीरिया रहता है उसका प्रकोप मुर्गियों में बढ़ जाता है और जिससे उनको दस्त होता है। दस्त सफेद भी हो सकता है, पीला भी हो सकता है, लालिमा लीवे भी हो सकता है। तो इस स्थिति में नियोडॉक्स का पाउडर आता है। यदि सामान्य वायरल विषाणु जनित यदि दस्त नहीं है तो जो नियोडॉक्स का पाउडर है 1 ग्राम 1 लीटर पानी में डालकर नियमित रूप से मुर्गियों के सामने रख दे
जीवाणु जनित जो दस्त होते हैं वो मुर्गियों में ठीक हो जाते हैं। और किसान भाई हमारे मुर्गी जो रखने वाले जो दड़भा रहता है या जो जगह है उसकी छत को ठीक करना न भूले, किसी भी स्थिति में अंदर पानी नहीं गिरना चाहिए। इस सीजन में यदि हमारे किसान भाई मुर्गियों को संभाल लेते हैं तो ज्यादा से ज्यादा मुनाफा कमा सकते हैं किसान भाई हमारे। और अगली चीज के बारे में बताऊंगा, जो पिछले 1 से 2 वर्ष में किसान भाई बहुत ही घाटा झेल रहे हैं। जी हाँ, सुअरों में, जिसको हम बरहा भी बोलते हैं हमारे गांव में, है ना। तो आप देख रहे हैं किसान भाई लोग कि जो सुअर है पिछले 1 से 2 साल में काफी मृत्यु हुई है। और जो मृत्यु का कारण, हम कई सुअर में तो हमारे किसान भाई टीका लगाते ही नहीं है और कुछ क्षेत्र में टीका लगाने के बावजूद भी मृत्यु हुई है। तो मैं आपको दोनों बात बताता हूँ। टीका लगता है स्वाइन फीवर का, तो स्वाइन फीवर से जो हम टीका लगाते हैं तो इससे तो हमारे पशुधन की बचत हो जाती है, लेकिन एक अफ्रीकन स्वाइन फीवर है, ये जो रोग है ये इसके लिए आज तक प्रभावी टीकाकरण नहीं हो पाया है। तो पहले हम अपने जो सुकरों को गांव में खुले चरने के लिए छोड़ देते थे, जिससे आप सभी को पता है कि वो अपना बाहर सड़ा गला खाकर पेट भर लेता था। किसान भाई को थोड़ा उसका जेब में भारीपन नहीं आता था खिलाने के लिए। लेकिन अभी नहीं चलेगा किसान भाइयों, आप देख लेंगे जब से ये बीमारी आया है गांव-गांव के लगभग 60 से 70% सुअर मर रहे हैं और मरने की कगार पे है। तो करना क्या चाहिए हम? कोरोना के समय हमने देखा कि टीकाकरण हुआ है तो अच्छी बात है, नहीं हुआ है तो भी, दोनों ही स्थिति में हमको अपने आप को हमने कैद कर लिया था, या अपना आवागमन हम गांव से गांव के बाहर नहीं करते थे। बहुत ही जरूरत होता था तो ही जाते थे। वैसे ही हम अपने सुकरों को जो बाड़ी बना के बाड़ी में ही रखे और घर में होने वाले मक्का या जो भी पसिया है ये सब देके, कनकी देके इनका हमको पेट भरना चाहिए। सुअर का आज आप देख रहे हैं जो उनके मांस का कीमत 350 रुपए किलो तक हो गया है। यदि और जो हम देसी सुअर का पालन कर रहे हैं, यदि इसी को बहुत ही अच्छे से पाला जाए तो किसान भाई बहुत ही ज्यादा मुनाफा सुअर पालन में कर सकते हैं, क्योंकि ये ही एक ऐसा जीव है जो बहुत ही जल्दी अपने बच्चों को बढ़ाता है। बच्चों बढ़ाने से मेरा तात्पर्य है कि साल में 2 बार बच्चे देता है, एक बार में 8 से 10 बच्चे देता है। आप सोचो कि एक जानवर एक साल में 15 से 20 बच्चे दे रहा है और वो एक साल में बेचने लायक हो जाएंगे। तो किसान भाई यदि वैज्ञानिक पद्धति के अनुसार अच्छे से यदि सुकर पालन करते हैं तो मैं तो मानूंगा कि उनका कृषि में आय निश्चित ही दुगना हो जाएगा। वह जो असमय अतिवृष्टि हो चाहे अल्पवृष्टि हो, कीटों का प्रकोप हो या किसी भी स्थिति में यदि उनके फसल को नुकसान हो रहा है तो पशुपालन से होने वाले लाभ से वो अपने हानि के होने वाले प्रभाव को कम कर सकते हैं। बिल्कुल ही फर्क नहीं पड़ेगा, मैं तो बोलता हूँ। तो सभी किसान भाइयों से मेरा आग्रह है कि पेट के कीड़े का दवाई दे, समय पे टीका लगाए, और जो बरसात में जैसे मैंने जो रोग बताए यदि उसका लक्षण देखते ही अपने पशुओं को अलग रख ले और खुले में चरने न दे। किसान भाइयों को मैं बोलना चाहूंगा कि अपने पशु संबंधित बीमारी हो, चाहे योजना हो, चाहे किसी भी प्रकार का पशुपालन से आप लोगों को कोई जिज्ञासा हो तो अपने समीपस्थ कृषि विज्ञान केंद्र में आप जरूर संपर्क करें। वहां एक पशु वैज्ञानिक रहते हैं जो आपकी सहायता के लिए सदैव तत्पर रहेंगे। मैं कृषि विज्ञान केंद्र से कृषि विज्ञान केंद्र कुंडा गांव से डॉक्टर हितेश मिश्रा। तो सभी किसान भाइयों को मेरा नमस्कार। हाँ, तो दखा किसान भाई बिन मन अपन मन सुनलास जानलास की चमास बेरा ने ये पशु मन के आम के कसन दखा रखा कर तो राय हुन मंचो कोठा के कसन रख तो राय और मंचो चारा दाना कसन काय चारा दाना के वर्षा समयान उनके देतो राय जे चले काय कि हुन मन बीमार सिमार नहीं पड़ो और उन मंचो जो देह पाया हुन वर्षक रहो, ये सब चीज के आम के ध्यान दे तो गोट के जान लू। डॉक्टर हितेश मिश्रा
सांगला तो इतलो अच्छा नंगत गोट के सुन लेने सुनु भगवाय गीत। दादा दीदी झपके कायाना कुकड़ी जिया के आना हिंदी का पैसा अगर जिया दादा ये गोट के जाना आना दादा दीदी झपके कायाना कुकड़ी जिया के आना हिंदी का पैसा अगर जिया दीदी ये गोट के जाना। नगत उवट उकड़ी पोत तो काजे उबे अनुदान अगर जिया दादा हम पैसा लागे सरकार जो नगत उवट उकड़ी पोत तो काजे उबे अनुदान अगर जिया दादा हम पैसा लागे। संगे
तो दखा किसान भाई बहन मन असं नाही बोले ने काही बोले चीज के आम के जानतो राय उनचो ज्ञान होलो ने आमी बोले ने काही बोले काम के नंगत करुकला सकूं खेती बाड़ी हो मछली पोसतो बीती हो नाले पशुपालन करतो बीती हो नाले पशु जानवर के दखा रखा करतो बीती हो जसन की आमी माने चो जीवना का जे कितलो दखा रखा आमी करूं से तो उसनी है पशु जानवर मंचो बल्ले ने का है कि मंचो रतो ठान कसन रो बल्ले ने लेहरा पानी ले उन कसन अच्छा निर्वाह लेहरा मेरो कसन उन की निर्वाह पानी देते रहे कसन समय उनके बल्ले ने खादी देते रहे चारा दाना देते रहे बल्ले ने बीमारी सीमारी ले बाज तो काज उनके कसन दखा रखा करता रहे ये सब गोट के आम के जानवरों लेने बल्ले ने आमचो पशु जानवर बल्ले ने उनमें देह पाए नंगत रह दे बरसक रह दे आरु जोन खेती बाड़ी करतो पशु जानवर उन मन के आमी अच्छा ले काम धरुक ला सकूं और जोन खातो बीती पशु जानवर होए से उन मन टिकटिका रह दे खातो लोग खाओक बोल सक दे आरु बिकतर लेने आम के अगर मोल बोले मेरुक लाए सके दे तो नवा जुग चो नवा गोट सुन तो सप्पाय किसान भाई बहन मन के मैं बलबीर सिंह कच्छ बूटू सियान करे से जुहार। सुना सुना बूटू सियान चो बानी कसन बड़ावा आमदनी कोन फसल के कसन कमा तोराय कसन देवा खत पानी सुना सुना बूटू सियान चो बानी कसन बड़ावा आमदनी कोन फसल के कसन कमा तोराय कसन देवा खत पानी पाक भर संगे पशुधन चो गोट सुना नुआ जुग चो नुआ गोट सुना सुना बूटू सियान चो बानी